क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अकेले नहीं हैं, भले ही आसपास कोई ना हो? क्या आपने कभी खाली कमरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी है या ऐसा लगा है कि कोई आपको घूर रहा है? सुनो, भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ अफवाहें नहीं होती, कुछ जगह सच में श्रापित होती हैं। मुझे ये पता है क्योंकि मैंने खुद इसे महसूस किया है। हमारी फैमिली कई साल विदेश में रहने के बाद इंडिया लौटी थी। मुंबई में हमने एक शानदार अपार्टमेंट किराए पर लिया। ऊंची बिल्डिंग, खूबसूरत नजारे, सारी लग्जरी सुविधाएं। ये एक नया शुरुआत होनी थी। लेकिन फ्लैट 1204 में यह सपना जल्द ही एक डरावने सच में बदल गया। शुरुआत छोटे छोटे अजीब संकेतों से हुई। वहां जहां कोई परछाई नहीं होनी चाहिए, वहां हल्की हल्की हलचल दिखती थी। मुंबई की उमस भरी गर्मी में भी ठंडी हवा महसूस होती थी। फिर डरावने सपने शुरू हो गए और फिर वो मेरे दिमाग में बसने लगा। हमने जैसे ही घर में कदम रखा, मुझे दरवाजे के ऊपर एक लाल धागा और एक छोटी काली गुड़िया बंधी दिखी। दरवाजे के अंदर एक हल्का सा संस्कृत में लिखा मंत्र भी था। इंडिया में जब आप इस तरह की चीजें देखते हैं, जैसे नींबू मिर्ची टोटका या बंधी हुई गुड़िया, तो इसका मतलब होता है कि किसी ने कुछ रोकने की कोशिश की है या फिर किसी को काबू में रखने की। एक ठंडा डर मेरी रीढ़ में उतर गया, लेकिन मैंने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। पहली ही रात मैंने सबसे डरावना सपना देखा। मैंने एक आदमी को देखा जो सफेद धोती पहने मेरे बेड के पास खड़ा था। उसका चेहरा नहीं था, बस एक खाली काली जगह। मैं पसीने से तरबतर उठी। मैंने इसे सिर्फ थकावट समझकर भूलने की कोशिश की, लेकिन सपने हर रात आते रहे। 5 रातों तक वो आदमी मेरे सपनों में आता रहा। कभी कमरे के कोने में खड़ा होता, कभी खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठा होता, लेकिन हमेशा, हर बार वो मुझे देख रहा होता। छठी रात मैं पूरी तरह से तंग आ गई। झुंझलाहट में मैं अंधेरे में बड़बड़ाई, बस करो यार, सोने दो। उस रात मैंने सिर्फ सपना नहीं देखा, मैंने उसे महसूस किया। मैं बिस्तर पर लेटी थी जब मैंने किसी को मेरे पीछे आकर लेटते हुए महसूस किया। मैंने सोचा कि ये मेरे पति हैं, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली, वो अपनी जगह पर थे और हमारी बेटी उनके बीच सो रही थी। मेरा खून जम गया। अचानक मेरा पूरा शरीर जकड़ गया। मैं हिल नहीं पा रही थी, न ही बोल पा रही थी। और फिर किसी ने मेरे कंधे को कसकर पकड़ा, एक भारी सख्त हाथ। धीरे धीरे वो मुझे पलटने की कोशिश करने लगा, जैसे वो चाहता था कि मैं उसकी तरफ देखूं। डर के मारे मेरी सांसें अटक गईं। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। घबराकर मैंने मन में AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय जपना शुरू किया। तभी मेरे कानों में एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, क्या? उस पल मेरा शरीर फिर से हिलने लगा। मैं झटके से उठ बैठी, पसीने से भीगी हुई।